मित्रों नमस्कार। हम आपके लिए रिच डैड पुअर डैड सीरीज की पुस्तक 21वीं सदी का व्यवसाय प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आज इसका लेसन नंबर 4 आपके बुनियादी आर्थिक जीवन मूल्य, यह मोटी हेडिंग है। अब आइए चलते हैं। 4 स्क्वाड्रेंट महज 4 अलग अलग व्यावसायिक तंत्र ही नहीं हैं, ये तो 4 अलग अलग मानसिकताओं के सूचक हैं। आप अपनी बुनियादी आमदनी किस क्वाड्रेंट से कमाने का चुनाव करते हैं, उसका बाहरी परिस्थितियों, आपकी शिक्षा, प्रशिक्षण, अर्थव्यवस्था या आपके आसपास उपलब्ध अवसरों से बहुत कम संबंध है। इसका ज़्यादा संबंध तो इस बात से है कि आप बुनियादी तौर पर कौन हैं, आपकी शक्तियाँ, कमजोरियाँ और मूलभूत रुचियाँ क्या हैं। इसका संबंध तो आपके बुनियादी आर्थिक जीवन मूल्यों से है। यही बुनियादी भिन्नताएं हमें अलग अलग क्वाड्रेंट के प्रति आकर्षित या विकर्षित करती हैं। इसे समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका मतलब है कि ई या एस क्वाड्रेंट को छोड़कर बी क्वाड्रेंट में पहुंचना उतना सरल नहीं है जितना कि पोस्ट ऑफिस जाकर अपना पता बदलने का फॉर्म भरना। आप न सिर्फ वह बदलते हैं जो आप करते हैं, बल्कि बहुत ही सच्चे मायने में आप खुद को भी बदलते हैं, या कम से कम अपने सोचने के तरीके को तो बदल ही देते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को कर्मचारी बने रहना अच्छा लगता हो, लेकिन बाकी लोग इससे नफरत करते हैं। कुछ लोग कंपनियों के मालिक तो बनना चाहते हैं, लेकिन उन्हें चलाना नहीं चाहते। कुछ लोगों को निवेश से प्रेम होता है, जबकि दूसरों को इसमें पैसा गंवाने का जोखिम ही जोखिम नज़र आता है। हम में से अधिकांश लोगों में से सभी प्रवृत्तियां कम या अधिक मात्रा में मौजूद रहती हैं। इस बात पर गौर करना भी महत्वपूर्ण है कि आप इन चारों क्वाड्रेंट में ही अमीर या गरीब बन सकते हैं। हर क्वाड्रेंट में लोगों ने करोड़ों कमाए हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो हर क्वाड्रेंट में दिवालिया हुए हैं। यह बात गांठ बांध लें कि किसी क्वाड्रेंट में रहने भर से ही आपकी आर्थिक सफलता सुनिश्चित नहीं हो जाती। लोगों की बातचीत सुनकर ही आप समझ सकते हैं कि वे किस क्वाड्रेंट में रहते हैं। जब मैं 9 साल का था तो अपने अमीर डैडी के साथ बैठने लगा था। जब वे कर्मचारियों की नियुक्ति करते समय उनका इंटरव्यू लेते थे, इन इंटरव्यूज में मैंने यह सीखा कि शब्दों के माध्यम से लोगों की बुनियादी जीवन मूल्यों को कैसे समझा जाए। मेरे अमीर डैडी कहते थे कि वे जीवन मूल्य उनकी आत्माओं से निकलते थे। यहाँ हर क्वाड्रेंट से निकलने वाले कुछ प्रमुख वाक्य बताए जा रहे हैं, जिनमें से प्रत्येक के बुनियादी जीवन मूल्य का एक रेखा चित्र भी है। ESBI। ई मतलब सुरक्षा, एस मतलब स्वतंत्रता, बी मतलब दौलत बनाना, आई मतलब आर्थिक स्वतंत्रता। अब आइए हेडिंग ई क्वाड्रेंट के जीवन मूल्य। मैं एक सुरक्षित नौकरी की तलाश कर रहा हूँ जिसमें अच्छी तनख्वाह मिले और उसके अलावा उत्कृष्ट लाभ भी मिलते हों। ई क्वाड्रेंट में रहने वाले व्यक्ति का बुनियादी जीवन मूल्य होता है सुरक्षा। हो सकता है कि आप किसी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हों और आपको मोटी तनख्वाह मिलती हो, लेकिन इसके बावजूद आपके बुनियादी जीवन मूल्य कंपनी के गेट कीपर जैसे हों, जिसे आपसे 10 गुना कम तनख्वाह मिलती है। ई क्वाड्रेंट वाला व्यक्ति, चाहे वह गेट कीपर हो या प्रेसिडेंट, अक्सर ऐसे शब्द सोचता या कहता है, मैं फ़ायदों वाली किसी सुरक्षित नौकरी की तलाश कर रहा हूँ, या ओवर टाइम के लिए हमें कितना मिलेगा, या हमें कितनी सवैतनिक छुट्टियाँ मिलेंगी। जब मैं ई क्वाड्रेंट वाले किसी व्यक्ति से बातें करते वक्त कहता हूँ कि मुझे व्यवसाय शुरू करना बहुत अच्छा लगता है, तो वह अक्सर ऐसी टिप्पणी करता है, वह तो ठीक है, लेकिन क्या इसमें जोखिम नहीं है? हम सभी जीवन को अपने बुनियादी जीवन मूल्यों के चश्मे से देखते हैं। मुझे जो चीज़ रोमांचक लगती है, हो सकता है कि वह किसी दूसरे को डरावनी लगे। इसीलिए ई और एस क्वाड्रेंट के लोगों के साथ रहते वक्त मैं आमतौर पर मौसम, खेल या टेलीविज़न कार्यक्रमों के बारे में ही बातचीत करता हूँ। एस क्वाड्रेंट के जीवन मूल्य। अगर आप कोई काम सही चाहते हैं तो उसे खुद करें। एस क्वाड्रेंट के लोगों का बुनियादी जीवन मूल्य होता है स्वतंत्रता। वे अपनी मनपसंद काम करने की स्वतंत्रता चाहते हैं।
जब कोई व्यक्ति कहता है मैं नौकरी छोड़कर अपना खुद का काम धंधा शुरू करने जा रहा हूँ, तो समझ लीजिए वह ई क्वाड्रेंट से एस क्वाड्रेंट की ओर कदम बढ़ा रहा है। इस क्वाड्रेंट में छोटे व्यापारी, किराना दुकानों के मालिक, विशेषज्ञ और परामर्शदाता आते हैं। मिसाल के तौर पर मेरा एक मित्र अमीरों के घरों में बड़े स्क्रीन वाले टेलीविज़न, फ़ोन सिस्टम्स और सिक्योरिटी सिस्टम्स लगाता है। अपनी मदद के लिए उसने 3 कर्मचारी रख लिए हैं और वह सिर्फ इन 3 लोगों का बॉस बनकर ही खुश है। वह पक्का और मेहनती एस है। रियल एस्टेट एजेंट्स, बीमा ब्रोकर्स आदि कमीशन पर काम करने वाले सेल्स पीपल भी इस क्वाड्रेंट में ही आते हैं। इस क्वाड्रेंट में पेशेवर लोग भी भरे पड़े हैं, जैसे डॉक्टर, वकील और अकाउंटेंट्स जो किसी बड़ी चिकित्सीय, कानूनी या अकाउंटिंग कंपनी में काम न करते हों। इस क्वाड्रेंट में रहने वाले लोग अक्सर अपने दिमाग या हाथों में काम पर बहुत गर्व करते हैं। यदि उनका कोई सूत्र वाक्य होता है तो वह ऐसा होता है, कोई भी इसे मुझसे बेहतर तरीके से नहीं करता है, या फिर यह होता है मेरा तरीका ही सबसे सही है। बहरहाल स्वतंत्रता के मुखौटे के पीछे आपको प्रायः यह दिखेगा कि व्यवसाय के प्रति उस व्यक्ति की नीति में विश्वास का अभाव है। उसकी यही नीति जीवन के प्रति भी होती है, क्योंकि हम जिस प्रकार अपने व्यवसाय को देखते हैं उसी से पता चलता है कि हम हर चीज़ को किस प्रकार देखते हैं। इस क्वाड्रेंट के व्यक्ति को प्रायः कमीशन मिलता है या फिर किसी काम में लगे समय के अनुसार भुगतान मिलता है। मिसाल के तौर पर इस क्वाड्रेंट का व्यक्ति इस प्रकार के शब्द कह सकता है, मेरा कमीशन कुल खरीदी के भाव का 6% है, या मेरी फीस $100 प्रति घंटा है, या लागत के अलावा मैं 10% फीस लेता हूँ। जब भी मैं ई या एस क्वाड्रेंट के किसी व्यक्ति से मिलता हूँ जिसे बी क्वाड्रेंट में रूपांतरण करने में मुश्किल आ रही होती है, तो मुझे आमतौर पर ऐसा व्यक्ति दिखता है जिसकी तकनीकी या प्रबंधन योग्यताएं तो बेहतरीन हैं, लेकिन उसमें नेतृत्व की क्षमता या योग्यता का बहुत अभाव है। मेरे अमीर डैडी कहा करते थे, यदि आप किसी टीम के लीडर हैं और साथ ही टीम के सबसे स्मार्ट व्यक्ति भी हैं तो आपकी टीम संकट में है। इस क्वाड्रेंट वाले लोग प्रायः टीमों के साथ ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर पाते हैं। उनमें थोड़े अहम की समस्या भी हो सकती है। एस से बी क्वाड्रेंट में छलांग लगाने के लिए आपको तकनीकी नहीं बल्कि नेतृत्व योग्यताओं में ऊंची छलांग लगाने की ज़रूरत होती है। जैसा मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, असली दुनिया में ए ग्रेड वाले विद्यार्थी प्रायः सी ग्रेड वाले विद्यार्थियों के लिए काम करते हैं और बी ग्रेड वाले विद्यार्थी सरकार के लिए काम करते हैं। यदि आपने कभी खुद को यह कहते सुना हो, अगर आप कोई काम सही चाहते हैं तो उसे खुद करें, या आप खुद ऐसा सोचते हो, तो शायद यह अच्छा समय है कि आप अपने इस जीवन दर्शन का गौर से अवलोकन करें। बी क्वाड्रेंट के जीवन मूल्य। अपनी टीम में शामिल करने के लिए मैं सर्वश्रेष्ठ लोगों की तलाश कर रहा हूँ। बी क्वाड्रेंट के लोगों का बुनियादी जीवन मूल्य होता है दौलत बनाना। जो लोग शून्य से शुरुआत करके बेहतरीन बी क्वाड्रेंट व्यवसाय बनाते हैं वे अक्सर प्रबल उद्देश्य वाले होते हैं। वे बेहतरीन टीम तथा उत्कृष्ट टीम वर्क को महत्व देते हैं। वह अधिकाधिक लोगों की सेवा करना चाहते हैं या उनके साथ काम करना चाहते हैं। इस क्वाड्रेंट वाला व्यक्ति अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता है, जबकि बी क्वाड्रेंट वाला व्यक्ति ऐसे लोगों को अपनी टीम में रखना चाहता है जो उनके क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ हों। हेनरी फोर्ड खुद को अपने से ज़्यादा स्मार्ट लोगों से घेरे रखते थे। प्रायः इस क्वाड्रेंट वाला व्यवसायी कमरे में मौजूद सबसे स्मार्ट या योग्य व्यक्ति होता है, लेकिन यह बी क्वाड्रेंट वाले व्यवसायी के मामले में सच नहीं होता। जब आप बी क्वाड्रेंट के किसी व्यवसाय के मालिक होते हैं तो आपको अक्सर अपने से ज़्यादा चतुर, अनुभवी और सक्षम लोगों से व्यवहार करना पड़ता है। मेरे अमीर डैडी के पास कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी, लेकिन मैं उन्हें बैंकर्स, वकीलों, अकाउंटेंट्स, निवेश सलाहकारों और विशेषज्ञों के साथ सफलतापूर्वक बातचीत करते देखता था, जिनमें से कई के पास बहुत ऊंची ऊंची डिग्रियां होती थी। अपने विभिन्न व्यवसायों के लिए
पूंजी जुटाते वक्त उन्हें अक्सर ऐसे लोगों से संपर्क करना पड़ता था जो उनसे कहीं ज़्यादा अमीर होते थे। यदि वे इस सूत्र वाक्य के अनुसार जीते, अगर आप कोई काम सही चाहते हैं तो खुद करें, तो वे अंततः पूरी तरह असफल हो जाते। जब आमदनी की बात आती है तो सच्चा बी क्वाड्रेंट वाला व्यक्ति बीसा साबित होता है। वह अपना व्यवसाय छोड़कर कहीं चला भी जाए तो भी उसे आमदनी होती रहेगी। दूसरी ओर यदि एस क्वाड्रेंट का कोई व्यक्ति काम करना छोड़ दे तो अधिकांश मामलों में उसकी आमदनी भी रुक जाएगी। इसलिए इसी वक्त आपको खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, अगर मैं आज काम करना छोड़ दूं तो इसके बाद भी मुझे कितनी आमदनी होती रहेगी। यदि आपकी आमदनी 6 महीने या उससे कम वक्त में ख़त्म हो जाती है तो इस बात की संभावना है कि आप ई या एस क्वाड्रेंट में रह रहे हैं। बी या आई क्वाड्रेंट वाला व्यक्ति बरसों तक काम ना करे तो भी उसे पैसा मिलता रहेगा। अब हेडिंग है आई क्वाड्रेंट के जीवन मूल्य। आई क्वाड्रेंट के जीवन मूल्य, निवेश पर मुझे कितना लाभ हो रहा है। आई क्वाड्रेंट के लोग जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं वह है आर्थिक स्वतंत्रता। निवेशक को यह विचार पसंद होता है कि उसके बजाय उसका पैसा मेहनत करे। निवेशक कई चीज़ों में निवेश करते हैं। वे सोने के सिक्कों, ज़मीन जायदाद, कंपनियों का स्टॉक, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड्स जैसी कागजी संपत्तियों में निवेश कर सकते हैं। यदि आपकी आमदनी व्यक्तिगत निवेश ज्ञान के बजाय कंपनियां, सरकार की पेंशन योजना से होती है तो यह ई क्वाड्रेंट की आमदनी है। दूसरे शब्दों में, आपकी वर्षों की सेवा के बदले आपका बॉस या कंपनी आपको जब भी भुगतान कर रही है, अब भी भुगतान कर रही है। आई क्वाड्रेंट का निवेशक इस प्रकार की बातें कह सकता है, मुझे अपनी संपत्तियों पर 20% लाभ हो रहा है, या कंपनी के आर्थिक ब्यौरे दें, या जायदाद पर कितना मेंटेनेंस बाकी है। हेडिंग अलग अलग क्वाड्रेंट, अलग अलग निवेशक। आज के संसार में हम सभी को निवेशक बनना चाहिए। बहरहाल हमारी शिक्षा नीति हमें निवेश के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सिखाती है। मैं जानता हूँ कि कुछ स्कूलों में शेयर चुनना सिखाया जाता है, लेकिन यह निवेश नहीं है, यह तो जुआ है। बरसों पहले अमीर डैडी ने मुझे बताया था कि ज़्यादातर कर्मचारी म्यूचुअल फंड्स या बचत में निवेश करते हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि यदि आप ई, एस या बी में से किसी एक क्वाड्रेंट में सफल हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप आई क्वाड्रेंट में भी सफल होंगे। डॉक्टर प्रायः सबसे बुरे निवेशक होते हैं। अमीर डैडी ने मुझे यह भी बताया कि अलग अलग क्वाड्रेंट वाले लोग अलग अलग तरीक़ों से निवेश करते हैं। मिसाल के तौर पर एस क्वाड्रेंट वाला व्यक्ति कह सकता है, मैं रियल इस्टेट में निवेश नहीं करना चाहता क्योंकि मैं टॉयलेट ठीक करने का इच्छुक नहीं हूँ। निवेश की यही चुनौती सामने आने पर बी क्वाड्रेंट वाला व्यक्ति कह सकता है, रात को टॉयलेट्स की मरम्मत कराने के लिए मैं किसी अच्छी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी की सेवाएं ले सकता हूं। दूसरे शब्दों में, इस क्वाड्रेंट वाला निवेशक ये सोचेगा कि उसे जायदाद की देखरेख खुद करनी है, जबकि बी क्वाड्रेंट वाला निवेशक सही देखरेख करवाने के लिए किसी दूसरी कंपनी की सेवाएं ले लेगा। अलग अलग लोग, अलग अलग मानसिकताएं, अलग अलग क्वाड्रेंट, अलग अलग जीवन मूल्य। जब तक आपने शायद अंदाज़ा लगा लिया होगा कि मैं किस ओर जा रहा हूँ। यह दरअसल एक बहुत आसान चीज़ से तय होता है। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने रहने का स्थान बदलना होगा। इसके लिए आपको किसी नई नौकरी की ज़रूरत नहीं है, आपको तो एक नए पते की ज़रूरत है। यदि आप अपने जीवन और तकदीर पर नियंत्रण पाना चाहते हैं, यदि आप वास्तविक स्वतंत्रता यानी अपने मनचाहे निशाने लगाने, अपनी दिनचर्या निर्धारित करने, अपने परिवार के साथ और अकेले समय बिताने, अपने मनपसंद काम करने की स्वतंत्रता चाहते हैं, अगर आप वैसा जीवन जोश भरा, रोमांचपूर्ण और संतुष्टि भरा जीवन जीना चाहते हैं जिसके लिए आपको इस पृथ्वी पर भेजा गया है, यानी संक्षेप में, अगर आप अमीर बनना और अमीरों जैसा जीवन जीना चाहते हैं तो अब समय आ गया है कि आप अपना बोरिया बिस्तर बांधकर किसी दूसरी जगह पर चले जाएं। अब समय आ गया है कि आप चार्ट के बाएं हिस्से से निकलकर बी और आई क्वाड्रेंट की ओर पहुंच जाएं। मित्रों, आज का यह लेसन बहुत ही कीमती है, बहुत ही बहुमूल्य है कि आप कौन सा काम करते हैं। मित्रों, इसको आप एक नहीं 2-2 बार सुनिए, समझिए
और फाइनेंशियल फ्रीडम में स्वतंत्रता सफलता पाइए। यही हमारी इच्छा है, यही मनोकामना है। जय हिंद फ्रेंड्स।